Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. And £2.2 billion to wages, and hundreds of millions of pounds to regions and nations up and down the United Kingdom. और ये sorry. Don't bother, we can use English words in between. Don't worry about it. Sorry, His Excellency, I've lost the speech. His Excellency, I've lost the speech. Yeah, no problem. Yeah. ये एक ऐसा पल जहां पीएम मोदी ने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संभाला बल्कि एक अंग्रेज देश का दिल भी जीत लिया। दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आखिरकार साइन हो गया। लंदन में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर की मौजूदगी में ये ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते से व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी के नए रास्ते खुलने वाले हैं। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो आज इंटरनेट पर वायरल हो गया। It is good for consumers because it will bring down prices on Indian goods in the United Kingdom, like clothes and shoes and food, and it will deliver benefits for the long term. It will add about £4.8 billion to the UK economy every year, and £2.2 billion to wages, and hundreds of millions of pounds to regions and nations up and down the United Kingdom. और ये sorry. चलिए पहले एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं और फिर इस वीडियो के बारे में जानेंगे। दरअसल इस एग्रीमेंट यानी एफटीए एग्रीमेंट के बाद भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले उत्पादों पर लगने वाले इंपोर्ट टैक्स या तो खत्म कर दिए जाएंगे या काफी घटा दिए जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि भारत के निर्यातकों को अब ब्रिटेन में अपने प्रोडक्ट्स बेचने में ज्यादा मुनाफा और कम दिक्कत होगी। वहीं ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भारत का बाजार खुल गया है। विशेष रूप से ब्रिटिश विस्की, लग्जरी कारें और हाई एंड मशीनरी पर भारत टैरिफ को घटाकर 15 से 3% कर देगा। इससे न सिर्फ व्यापार में तेजी आएगी बल्कि निवेश भी बढ़ेगा। सरकार का अनुमान है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार हर साल 3 लाख करोड़ तक बढ़ सकता है। चलिए अब आते हैं उस वायरल वीडियो पर, उस घटना पर जिसने लोगों का दिल जीत लिया। सामान्यतः देखा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं, ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बोल रहे थे तो उनका लंबा और थोड़ा तकनीकी भाषण चल रहा था और इस भाषण को हिंदी में ट्रांसलेट कर रही महिला ट्रांसलेटर शुरू में तो साथ चलती रही, लेकिन अचानक एक लंबा वाक्य आया और वो बीच में अटक गई। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखी थी। उन्होंने तुरंत दोनों प्रधानमंत्रियों से माफी मांगी। और यहाँ के कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये दोनों देशों में जो बातचीत होगी, ट्रेड होगी, जो बढ़ेगा। Don't bother, we can use English words in between. Don't worry about it. Sorry, His Excellency, I've lost the speech. His Excellency, I've lost the speech. Yeah, no problem. Yeah. Sorry, do you want me to repeat? Yes, okay. I think we understand each other well. फिर जो हुआ वो ब्रिटिश मीडिया तक की सुर्खियों में बन गया। It is good for consumers because it will bring down prices on Indian goods in the United Kingdom, like clothes and shoes and food, and it will deliver benefits for the long term. It will add about £4.8 billion to the UK economy every year, and £2.2 billion to wages, and hundreds of millions of pounds to regions and nations up and down the United Kingdom. और ये sorry. और यहाँ के कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये दोनों देशों में जो बातचीत होगी, ट्रेड होगी, जो बढ़ेगा। Don't bother, we can use English words in between. Don't worry about it. Sorry, His Excellency, I've lost the speech. His Excellency, I've lost the speech. Yeah, no problem. Yeah. Sorry, do you want me to repeat? Yes, okay. I think we understand each other well.
सोचिए, जहां कुछ नेता ऐसी स्थिति में गुस्सा हो जाते हैं या असहजता दिखाते हैं, वहीं पीएम मोदी ने अपने सहज और विनम्र व्यवहार से न सिर्फ माहौल हल्का किया बल्कि एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक मैसेज भी दिया। ये एक लीडर का असली चेहरा था, जो तकनीकी मुद्दों को नजरअंदाज कर सकता था, जो अपने सामने वाले को सहज महसूस करवा सकता है और जो इंडिया फर्स्ट विद ह्यूमैनिटी की भावना को जमीनी स्तर पर लागू करता है। वैसे भारत और ब्रिटेन अब रणनीतिक साझेदारी को सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर उतारने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। इस डील से आने वाले समय में दोनों देश मिलकर ग्रीन एनर्जी पर काम करेंगे, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को इंटरलिंक करेंगे, शिक्षा और स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम को बढ़ावा देंगे। इस समझौते को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नाम दिया गया है। खैर, ये वीडियो हमें बताती है कि कूटनीति सिर्फ दस्तखतों की दुनिया नहीं है, वो इंसानों की दुनिया है, भाषा की नहीं भावना की बात है। एक नेता का असली कद उसकी संवेदनशीलता और व्यवहार से ही पता चलता है और पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ भावना के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कूटनीतिक और मानवीय नेताओं में से एक है। अब आप कॉमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है पीएम मोदी की यही इंसानियत उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।